बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 मार्च 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रियाद से जद्दा पहुँच गए। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह खादिम हरमैन हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इतवार को रियाद से जद्दा पहुँच गए। सरकारी खबरसा एजेंसी एस पी के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। शहजादा खालिद बिन फहद बिन खालिद, शहजादा मंसूर बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर शाही शख्सियात और हुकाम भी उनके साथ पहुँचे हैं। इससे पहले रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उन्हें किंग खालिद एयरपोर्ट से अलविदा किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एरिट्रिया के सदर का मकतूब मौसूल हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एरिट्रिया के सदर ईसा फोर की जानब से दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतल्लिक़ एक मकतूब मौसूल हुआ। सरकारी खबर एजेंसी एस पी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से इतवार को वजारत के सदर दफ्तर में एरिट्रिया के हम मनसब उस्मान साले ने मुलाकात की और मकतूब उनके हवाले किया। सऊदी अरब में जाली मेडिकल रिपोर्ट देने पर छुट्टी देने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। सऊदी वजारत सेहत ने धोखा दही से बीमारी की छुट्टी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ खबरदार किया है। वजारत ने वाज़ेह किया कि जाली मेडिकल रिपोर्ट जारी करना एक जुर्म है। इस पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर हैं। एस पी के मुताबिक वजारत ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़ भी मुहिम वो शुरू की है जो कि गैर कानूनी तरीके से बीमारी छुट्टी लेने की तरगीब दे रहे हैं। बयान में कहा गया गलत या जाली मेडिकल रिपोर्ट जारी करने वालों को भी सज़ा होगी। 1 लाख रियाल तक जुर्माना और 1 साल कैद की सज़ा हो सकती है। बयान में हेल्थ केयर से मुंसलिक प्रोफेशनल अफराद को उनकी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी की याद दहानी कराई। बयान में जोर दिया गया कि सिर्फ उन लोगों को बीमारी की छुट्टी दी जाए जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है। सऊदी अरब में बीमारी की छुट्टी लेने का कानूनी तरीका सेहती प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त देना है। ये प्लेटफॉर्म मेडिकल रिपोर्ट की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाता है। धोखाधड़ी के तरीके से निपटने के लिए वजारत ने एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज किया है जो मरीजों के सेहत के रिकॉर्ड के साथ मेडिकल रिपोर्ट की भी जांच करता है। बयान में वजारत सेहत ने शहरियों और रहायशियों से ऐसे जारी अकाउंट से खबरदार रहने की अपील की जो गैर कानूनी तरीके से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स का इजरा कर रहे हैं। वजारत ने सऊदी अरब में रेगुलेशंस पर अमल दरामद और हेल्थ केयर की खदमात के हवाले से अपने अज़म का अहाता किया है। दूसरी तरफ कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना देना भी कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुताबिक बीमारी की छुट्टी से देने से इनकार पर कानून की वो भी वजाहत की गई है। और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक अगर कोई इदारा अपने कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना दे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके अलावा आप वजारत के ऐप के ज़रिए इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। वजारत से प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के मुलाजिम ने सवाल किया कि कंपनी सेहती प्रोग्राम में मौजूद बीमारी की छुट्टी तस्लीम करने से इनकार कर रही है। कंपनी के ज़िम्मेदारान का कहना है कि बीमारी की छुट्टी का वही मेडिकल सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा जो कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस के पैनल पर मौजूद हॉस्पिटल से जारी हो। जद्दा एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन में कुरान पाक के 29,000 नुस्खे तक़सीम किए गए। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत व रहनुमाई ने जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उम्रा ज़ायरीन में कुरान पाक के 29,000 नुस्खे वो तक़सीम किए हैं। एस पी के मुताबिक वज़ारत ने ज़ायरीन में अरबी और दीगर ज़ुबानों में कुरान के तर्जुमे के नुस्खे तक़सीम किए जो किंग फ़हद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स मदीना मुनव्वरा में तैयार हुए हैं। सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन ने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए सऊदी क़यादत की कोशिशों को सराहा। ज़ायरीन का कहना था कि उनकी ज़ुबान में कुरान करीम का नुस्खा एक कीमती तोहफ़ा है और ये वतन वापसी पर एक अरसे तक उनके साथ रहेगा। याद रहे किंग फ़हद कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स सालाना 2 करोड़ नुस्खे तैयार करता है। सऊदी अरब में इफ्तार सजाकर पड़ोसियों में तकसीम करने की रवायत। सऊदी अरब में माह रमज़ान में पड़ोसियों और अजीज़ों को इफ्तारी तकसीम करने की रवायत आज भी ज़िंदा है, बल्कि इसमें हर गुज़रते साल जदत पैदा करने की कोशिश की जाती है। एस पी के मुताबिक शुमाली हदूद के बासी भी पड़ोस में इफ्तारी तकसीम करने की रवायत ज़िंदा रखे हुए हैं। इफ्तार के वक़्त से थोड़ी देर पहले मोहल्लों में रवायती पकवानों के तबादले का मंजर देखने को मिलता है। पड़ोसियों में इफ्तारी भेजने के लिए ख़वातीन ख़ास एहतमाम करती हैं और ट्रे में पकवान सजा कर उनको भेजा जाता है। और ख़वातीन का कहना था कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही इफ्तारी भेजने के लिए बर्तनों की ख़रीदारी भी कर ली जाती है,
جن میں برتنوں کے علاوہ سجاوٹ کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ رمضان افطاری میں خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روایتی پکوان تیار کریں جو علاقے کی شناخت مانے جاتے ہیں۔ فلائی ناس رمضان کے دوران 1.5 ملین سیٹوں کا اضافہ کرے گی۔ سعودی فضائی کمپنی فلائی ناس، جو مشرق وسطیٰ کی پہلی اور دنیا کی معروف لو بجٹ ایئر لائن میں سے ایک ہے، اس نے رواں سال دوسرا A320 نیو طیارہ حاصل کر لیا۔ نیا طیارہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا۔ فلائی ناس نے ایئر بس کو 120 طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ آجل نیوز کے مطابق فلائی ناس نے اس سال رمضان کے دوران ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے سیٹوں کی گنجائش میں اضافے کا بھی اعلان کیا۔ رمضان کے دوران تقریباً 51 ملین سیٹوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ یاد رہے، فلائی ناس نے رمضان کے دوران پاکستان سے کراچی اور مدینہ منورہ کے درمیان ہر ہفتے 2 پروازیں شروع کی ہیں۔ اس کا مقصد حرمین شریفین میں عمرہ زائرین اور وزٹرز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب کی قومی شہری ہوابازی حکمت عملی قومی فضائی کمپنیوں کو 250 بین الاقوامی مقامات کو سعودی عرب سے جوڑنے کے ساتھ 2030 تک 330 ملین مسافروں تک پہنچنا اور سالانہ 100 ملین ٹورسٹ کو راغب کرنا ہے۔ اطعام رمضان پروجیکٹ بنگلہ دیش میں 350 فوڈ باسکٹس تقسیم۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے لال منیر ہاٹ ضلع میں 350 فوڈ باسکٹ تقسیم کی ہیں۔ ایس پی کے مطابق یہ اقدام بنگلہ دیش میں اطعام رمضان فوڈ جو باسکٹ پروجیکٹ ہے اس کا حصہ ہے، جس سے 350 خاندانوں کو فائدہ ہوا۔ شاہ سلمان مرکز نے دمشق کے مضافات میں 19 فوڈ باسکٹ تقسیم کی، جس سے 19 خاندانوں کے 98 جو افراد ہیں ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی جامعات دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں آگے آ گئی۔ امریکہ کی نیشنل اکیڈمی فار انوینٹرز نے 2024 کے لیے دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی لسٹ جاری کی ہے، جس میں سعودی یونیورسٹیز جو پیٹنٹ کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کونسل آف یونیورسٹیز افیئر نے بتایا کہ کنگ فیصل یونیورسٹی 631 جو پیٹنٹ ہے اس کے ساتھ اس لسٹ میں آگے ہے اور دنیا کی معروف یونیورسٹیز کو اس شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز رینکنگ میں 265 پیٹنٹ کے ساتھ 5ویں، امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی 141 پیٹنٹ کے ساتھ 15ویں اور کنگ سعود یونیورسٹی نے 56 پیٹنٹ کے ساتھ 64واں نمبر حاصل کیا ہے۔ گورنر مدینہ منورہ نے مسجد نبوی میں جو ائمہ کے ساتھ افطار کیا۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے اتوار کو مسجد نبوی میں ائمہ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ایس پی کے مطابق گورنر مدینہ منورہ نے کہا کہ سعودی قیادت حرمین شریفین کی دیکھ بھال، زائرین اور نمازیوں کے آرام اور سکون اور روحانی جو ماحول ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروکار لائی جائیں گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔